भारत और फ्रांस की दोस्ती से बौखला उठा अमेरिका। फ्रांस ने दिया भारत को ऐसा ऑफर कि अमेरिका की निकल गई सारी हेकड़ी। अब न केवल जेट इंजन बल्कि समुद्री शैतान की तकनीक ऑफर कर रहा फ्रांस। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हुई बात। जी हां दोस्तों, फ्रांस भारत पर तकनीक की बौछार करने जा रहा है और ऐसे ऐसे मायावी योद्धा का ऑफर भारत को दिया है कि अमेरिका की सारी हेकड़ी टाइट हो गई है। वैसे भी अगर देखा जाए तो अमेरिका फ्रांस को कई मोर्चों पर गच्छा दे चुका है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो न्यूक्लियर सबमरीन की डील हो रही थी, यानी कि ऑकस डील, उसके रास्ते में भी अमेरिका ही आया था, जिसके बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रही ऑकस डील कैंसिल हो गई थी। इसके अलावा फ्रांस भारत को जो राफेल मरीन फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी अमेरिका टांग अड़ा रहा है और चाहता है कि भारत फ्रांस से राफेल मरीन को न खरीदकर उसके फाइटर जेट की खरीदारी करे। यानी कि देखा जाए तो एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने के बावजूद भी अमेरिका फ्रांस की लगातार टांग खींचने में लगा हुआ है। यही कारण है कि अब फ्रांस कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है कि अमेरिका की सारी चालबाजी को धराशायी कर दिया जाए। और इसी के तहत फ्रांस ने भारत को ऐसे ऐसे ऑफर की लिस्ट थमा दी है जिसे देखने के बाद अमेरिका भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि फ्रांस भारत को ऐसा भी ऑफर दे सकता है। और अब फ्रांस और अमेरिका के बीच चल रहे इस कंपटीशन में भारत को तगड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो टेक्नोलॉजी जिसे भारतीय वैज्ञानिकों को डेवलप करने में कम से कम 20 साल लग जाते, भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित मिलने जा रही है। पूरी अपडेट को बारीकी से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतवासी के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, जो अमेरिका फ्रांस की टांग खींचने में जुटा हुआ था, अब अमेरिका की चालबाजी उसी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और फ्रांस ने एक साथ 3 महायोद्धाओं का तूफानी ऑफर भारत को दे दिया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि फ्रांस ने भारत को जो ऑफर दिया है वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ दिया गया है। यानी कि फ्रांस न केवल अपना हथियार भारत को देगा, बल्कि उस हथियार की सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को सौंप देगा। और फ्रांस द्वारा यहां तक कहा गया है कि इसके बाद भारत इन हथियारों को स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डेवलप कर न केवल अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि इनका मास लेवल पर प्रोडक्शन कर इनको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो इन तीनों हथियारों की तकनीक का मालिकाना हक भी भारत को मिलने जा रहा है। यही कारण है कि भारत और फ्रांस के बीच होने वाली इस डील को भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके जानते हैं कि अमेरिका की हेकड़ी टाइट करने के लिए फ्रांस ने भारत को अपने किन किन हथियारों का ऑफर दिया है, और अगर भारत और फ्रांस के बीच ये डील फाइनल हो जाती है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, साथ ही अमेरिका को कितने अरब डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सामने आ रही जानकारी के अनुसार फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि परमाणु पनडुब्बियों को डेवलप करने के लिए तकनीक देने का ऑफर दिया है। जानकारों की माने तो अगर भारत और फ्रांस के बीच ये डील फाइनल हो जाती है तो ये भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा बूस्टर होगा। इस डील के तहत फ्रांस 6 परमाणु पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। सामने आ रही जानकारी के अनुसार फ्रांस अपने बाराकुडा क्लास सबमरीन की पारंपरिक तकनीक भारत के साथ शेयर करना चाहता है, और ये ऐसी सबमरीन तकनीक है जिसे अभी तक फ्रांस ने किसी अन्य देश के साथ शेयर नहीं किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाराकुडा क्लास सबमरीन परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी है। इसे फ्रांसीसी नौसेना के लिए फ्रांसीसी शिप बिल्डर नेवल ग्रुप द्वारा डिजाइन किया गया है। दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी मानव इतिहास में अब तक बनाई गई सबसे जटिल चीजों में से एक है। इसे डेवलप करने में ऐसी क्रिटिकल तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा मान लीजिए कि दुनिया का ताकतवर से ताकतवर देश भी आसानी से परमाणु पनडुब्बी डेवलप नहीं कर सकता।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की पनडुब्बी को डेवलप करने के लिए लगभग 1 लाख तरह के उपकरणों और सैकड़ों किलोमीटर केबल और सर्किट के इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ दुर्लभ टेक्नोलॉजी और औद्योगिक जानकारी भी चाहिए होती है, जो दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास मौजूद है। इसके अलावा इसको डेवलप करने में अरबों डॉलर के साथ साथ कई सालों का समय लग जाता है। यही कारण है कि अगर ऐसा दुर्लभ हथियार भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित मिल जाता है तो ये भारतीय नौसेना के लिए भयंकर बूस्टर का काम करेगा। फ्रांस ने भारत को लेकर साफ साफ ऐलान कर दिया है कि भारत और फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। इस वजह से फ्रांस भारत को वो तकनीक भी दे देगा जिसे आज तक उसने किसी अन्य देश को ऑफर नहीं किया है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जो फ्रांस अभी तक अमेरिका के ज्यादा नजदीकी हुआ करता था, ऐसी क्या वजह है कि अब वो भारत को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानने लगा है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की चालबाजी। पिछली कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। यानी कि अमेरिका ने मलाई खाने के चक्कर में अपने दोस्तों को, अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर को भी नहीं छोड़ा है, और जैसे ही कोई मौका मिला है वो उन्हें धोखा देने से बाज नहीं आया है। यही कारण है कि अब फ्रांस अमेरिका को किनारा करते हुए भारत से नजदीकी बढ़ाने में लग गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उस दूसरे ऑफर के बारे में जिसे फ्रांस द्वारा भारत को दिया गया है। तो दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी के अलावा फ्रांस ने भारत को एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए अपना सैफ्रॉन इंजन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑफर किया है, जो कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने की ताकत रखता है और अमेरिकी जेट इंजन को कड़ी टक्कर दे सकता है। फ्रांस ने कहा है कि अगर भारत अपने एम का फाइटर जेट में सैफ्रॉन इंजन का इस्तेमाल करता है तो हम उसको न केवल 100% तकनीक ट्रांसफर करेंगे, बल्कि भारत इन इंजनों का निर्माण अपने यहां प्रोडक्शन लाइन स्थापित करके कर सकता है। इसके अलावा फ्रांस ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो आने वाले समय में इन इंजनों का एक्सपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद ये इंजन भारत की संपत्ति बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत तेजस मार्क 1 में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का इस्तेमाल कर रहा है और तेजस मार्क 2 के लिए भी इसी कंपनी से डील की गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम को पीछे करने के लिए अमेरिका बड़ी चालबाजी करते हुए भारत को फाइटर जेट इंजन की डिलीवरी समय पर नहीं कर रहा है। वहीं एम का फाइटर जेट के लिए अमेरिका 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अपना GE इंजन भारत को देना चाहता है, यानी कि यहां पर भी 20% टेक्नोलॉजी वो अपने पास रखना चाहता है, जबकि फ्रांस ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अपना सैफ्रॉन इंजन भारत को ऑफर कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि भारत अमेरिका के साथ जाता है या फिर फ्रांस के इस ऑफर को स्वीकार करता है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को हवा, सतह और अंडर वाटर पूर्ण स्पेक्ट्रम स्वायत्त प्रणाली यानी कि अंडर वाटर UAV की भी पेशकश की है, जिसकी टेक्नोलॉजी को हद से ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है और दुनिया में रूस के बाद इस हथियार की सबसे क्रिटिकल तकनीक फ्रांस के पास ही मौजूद है। जानकारों की माने तो अगर भारत और फ्रांस के बीच इस हथियार की डील होती है तो ये भारत की ISR क्षमताओं को बढ़ाने और पनडुब्बियों जैसी नौसैनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए काफी गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही हिंद महासागर में चीन की चालबाजी पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और फ्रांस पहले से ही कई सेक्टर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें स्पेस सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है और स्पेस में इस्तेमाल हो सकने वाली ऐसी तकनीक डेवलप करने में जुटे हुए हैं जो अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन यहां पर फ्रांस द्वारा भारत को दी जा रही ये तकनीक अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि जो तकनीक अमेरिका भारत को देने के बदले अरबों डॉलर की मांग कर रहा था, ऊपर से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी राजी नहीं था। अब फ्रांस ने उससे भी घातक तकनीक भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित ऑफर कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को फ्रांस के ये तीनों ऑफर स्वीकार कर लेने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।